पिछले साल सुपरमैन के साथ धूम मचाने के बाद इस साल जेम्स गन हमारे लिए लेकर आए हैं सुपरगर्ल मूवी। पर क्या ये मूवी वो क्रिप्टोनियन दम लेकर आई है जो इसके सोर्स मटेरियल में है? आइए जानते हैं इस रिव्यू में। सुपरगर्ल मूवी स्टोरी है कारा जोरेल की, जिसे अर्थ पर जाना जाता है सुपरगर्ल के नाम से। एक रेड सन वाले प्लेनेट पर अपना 23rd बर्थडे मनाते हुए कारा का सामना होता है रूथी से, जो कि ढूंढ रही है एक रूथलेस बाउंटी हंटर को ताकि वो बदला ले सके क्रेम ऑफ द येलो हिल से अपने परिवार की मौत का। ये मूवी अडेप्टेशन है टॉम किंग की 2021 की फेमस ग्राफिक नॉवल सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो की। अब टेक्निकली ये रिवेंज स्टोरी है रूथी की, जिसमें जर्नी दिख रही है कारा की खुद को ढूंढने की। देखो, सुपरगर्ल नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि ये सुपरमैन के जान पहचान वाली होगी, जिसके पास पावर्स होंगी सुपरमैन जैसी ही। और यही इस कैरेक्टर के साथ प्रॉब्लम भी रही है। इस कैरेक्टर को हमेशा से सुपरमैन के लेंस से ही देखा जाता है। और यही आती है ये स्टोरी जो हमें क्रिप्टॉन की बर्बादी के साथ साथ उसके लोग और उनकी स्लो डेथ दिखाती है, जिसके साथ साथ हमें इम्पैक्ट दिखता है इस इवेंट का कारा पर। उसे अर्थ से ज्यादा मतलब है नहीं। उसके आर्गो सिटी की बर्बादी और उसके माता पिता की मौत ने उसे भुला दिया है कि उसके माता पिता ने आखिर उसे अर्थ पर क्यों भेजा, और उसका कजिन सुपरमैन भी उसके लिए क्या सोचता है। ये सब वो याद करने निकली है रूथी के साथ, और इस पार्ट को परफेक्टली सेट किया गया है मूवी में। अब कुछ चीजें मूवी में कॉमिक्स से अलग हैं। पहला, यह मूवी में लोबो है। दूसरा, इस मूवी की एंडिंग चेंज कर दी गई है, और इस एंडिंग के चेंज करने का सेंस बनता भी है क्योंकि कॉमिक्स में जो हालात है वो अलग हालात हैं। इन सब के ऊपर मूवी में दिखाया गया है कि भाई लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, पर मैं हैरान हूं कि उस नाइंसाफी का स्केल आपको कॉमिक्स से शायद थोड़ा छोटा फील हो सकता है। जैसे आप ये पैनल देखो कॉमिक्स का, इसमें सुपरगर्ल किसी की हेल्प कर रही है क्रेम और उसके ब्रिगेंड्स के मारे हुए लोगों के लिए कब्र खोदने में। अब वो जिसकी हेल्प कर रही है वो बीइंग उसे बता रहा है कि उसे कुछ 200 के करीब कब्र में दफनाना है अपनी दुनिया के लोगों को। ये उसकी ड्यूटी है अपनी दुनिया के लिए। उसने अपनी बेटी के लिए भी एक कब्र की जगह निकाल रखी है। अब इससे आपको एक हिंट मिल रहा होगा कि ये ग्राफिक नॉवल किस लेवल का इमोशन कैरी करती है, पर इस इमोशन का आपको बस एक हिंट देखने को मिलेगा इस मूवी में। इन सब के ऊपर मेरे को फील होता है कि लोबो का दिखना इस मूवी में उतना जरूरी था नहीं। ये ऐसा था कि लोबो जिस रास्ते जा रहा है वहां बीच में सुपरगर्ल का रास्ता टकरा रहा है, बस यही हुआ है। परफॉर्मेंस की बात करें तो मिली एल्कॉक की कारा जोरेल जबरदस्त थी। उसका पूरा मूड, लड़ने से पहले उसका सबको बताना कि उनकी बैंड बजने वाली है, और फाइनली जब वो सुपरगर्ल सूट में सामने आती है, ये मोमेंट्स परफेक्ट थे। हमने मिली की जबरदस्त परफॉर्मेंस हाउस ऑफ द ड्रैगन में भी देखी है, पर यहाँ ऐसा फील हुआ कि उन्हें ज्यादा मटेरियल दिया नहीं गया। मेरे हिसाब से वो पार्ट और अच्छे से दिखाना चाहिए था कि क्रिप्टोनियन रेड सन के अंदर कैसे ह्यूमन ही बन जाता है, कैसे उसे तीर लग सकते हैं, कैसे उसे चोट लग सकती है, ये सब दिखाना चाहिए था। ईव रिडली ने यहाँ प्ले किया है रूथी का रोल। वो परफेक्टली दिखा रही थी एक हेल्पलेस लड़की का रिवेंज लेने वाला आर्क। उनके एक्शन सीन्स भी बढ़िया थे, जहाँ फील हो रहा था कि रूथी पर रंग चढ़ रहा है उसकी क्रिप्टोनियन फ्रेंड का। माथियास शुनियार्ड्स के क्रेम ऑफ द येलो हिल्स के क्रेम कम और किसी बाइकर गैंग को बिलोंग करने वाले ज्यादा लग रहे थे। इन सब के ऊपर इस मूवी में क्रेम को स्ट्रांग दिखाया गया है, और मेरे हिसाब से बढ़िया था, क्योंकि इसी वजह से उसकी और सुपरगर्ल की टक्कर का सेंस भी बन रहा था। पर एक और एस्पेक्ट लिया जा सकता था कॉमिक्स वाले क्रेम से, जैसे उसका फाइट करने के लिए ट्रिक्स यूज करना या फाइट से भागने के लिए ट्रिक्स यूज करना। ये बहुत बढ़िया लगता मूवी में। जेसन मोमोआ बढ़िया लग रहे थे लोबो के रोल में, पर बीइंग अ कॉमिक बुक फैन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि लोबो थोड़ा और क्रेजी होना चाहिए था। मूवी में ये मेंशन भी किया गया है कि उसने अपने प्लेनेट के सभी लोगों को मार दिया था, तो वो चीज फील होनी चाहिए थी इस क्रेजी बाउंटी हंटर में। डेविड कॉर्नस्वेट के सुपरमैन भी थे मूवी में, जो स्क्रीन पर कम ही दिखे, पर जितने दिखे बढ़िया और इम्पैक्टफुल साबित हुए स्टोरी के लिए। सुपरगर्ल के माता पिता का रोल प्ले करने वाले एक्टर्स ने भी बहुत ही इमोशनल परफॉर्मेंस दी है, जो कि मूवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब देखो मूवी की मार्केटिंग किसी तक पहुंचेगी नहीं पहुंची। अब देखो जो भी कॉमिक बुक फैंस है जिन्होंने इसकी स्टोरी पढ़ी है, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक एस्पेक्ट कॉमिक का मूवी में जरूर दिखे, और वो ये था कि ये कॉमिक बुक बहुत कलरफुल है, डिजाइन वाइज बहुत ब्यूटीफुल है। अब ना ही सिर्फ कॉमिक्स के कई अच्छे विजुअल एस्पेक्ट यहाँ नहीं थे, पर यहाँ टेक्सचर पूरी तरह गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी वाला था। सारे प्लैनेट्स फील दे रहे थे उन प्लैनेट्स की जहाँ गार्डियंस मूवीज में रेवेजर्स को दिखाया गया है, या कई जगह नोवेयर जैसे दिख रहे थे। इवन जेल सेल मुझे याद दिला रहा था दूसरी गार्डियंस मूवी की। शिप्स, एयरक्राफ्ट भी सिमिलर थे, यहाँ तक कि स्पेस तक मुझे फील दे रहा था गार्डियंस मूवी की। अलग अलग सन थे यहाँ, वो पार्ट बढ़िया लग रहा था। सुपरगर्ल का आंखों से लेजर छोड़ना वो खतरे वाली फीलिंग नहीं दे रहा था जो फीलिंग हमें मिलती है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में, सुपरमैन वर्सेस डूम्सडे वाले बैटल में। ये सिंपल लेजर लग रहे थे। जो स्पेस बस लूटने आई थी वो लग रही थी दूसरी गार्डियंस में योंडू के साथ दिखने वाली बॉट्स। एक कॉमिक बुक जिसको उसके विजुअल्स के लिए बहुत तारीफ मिली है, उसे अडेप्ट करने वाली मूवी विजुअल टेक्सचर यूज कर रही है दूसरी मूवीज के। ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। डायरेक्टर क्रेग गिलेस्पी, जिनको आई टोनिया, क्रूएला जैसी बढ़िया मूवीज के लिए जाना जाता
जाता है वो क्यों किसी जबरदस्त स्टोरी की स्क्रिप्ट को सिंप्लीफाई होने देंगे। देखो ये मूवी सिंपल रिवेंज स्टोरी है जहां सुपरगर्ल की सोच कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है ये बहुत अच्छे से दिखाया गया है। इवन मुझे ये भी अच्छा लगा कि वो कैसे अपने कॉस्ट्यूम को एम्ब्रेस करती है, उसकी रिस्पेक्ट करती है लास्ट में। पर इन सब के बावजूद मैं कहना चाहूंगा कि ये मूवी बहुत बेहतर हो सकती थी। हालांकि मैं एक्शन सीक्वेंस की भी तारीफ करना चाहूंगा। कारा पर पॉइजन और रेड सन का इन्फ्लुएंस उसे दिखा रहा था कि वो क्रिप्टोनियन जोश के साथ नहीं बढ़ सकती, पर जिस मिनट ये जोश उसके अंदर आता है तब नजारा देखने लायक होता है। हाँ, वो सुपरमैन वाला लेंस हम सबके सामने आ जाता है कि एक क्रिप्टोनियन अपनी पर आया तो वो क्या हालत करेगी सामने वाले की। इमोशनली भी मूवी कुछ जगह बहुत बढ़िया थी। क्रिप्टॉन, आर्गो सिटी और उसकी स्लो डेथ का असर बहुत अच्छे से दिखाया गया, तो राइटिंग उतनी खराब नहीं थी। इन सब के ऊपर मूवी की पेसिंग ऐसी रखी गई है कि आपको इंटरवल से पहले का हिस्सा अच्छा खासा लंबा फील होगा, बेशक वो बस 1 घंटे का हो, पर मूवी को एडिट ही इसी स्टाइल में किया गया है। ओवरऑल सुपरगर्ल एक अच्छी मूवी है, वो भी 1 आवर 48 मिनट्स के बढ़िया रन टाइम के साथ। मूवी अभी हॉल में लगी हुई है और मैंने इस मूवी को आईमैक्स में देखा है, पर मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप कोई प्रीमियम फॉर्मेट ही चुनो इस मूवी को देखने के लिए। आप किसी भी फॉर्मेट में इस मूवी को देख सकते हो, हालांकि आप इसका ओटीटी के लिए भी वेट कर सकते हो। पर मैं एक चीज कहूंगा कि ये मूवी आपको बोर नहीं करेगी, ये रिवेंज स्टोरी की खासियत होती है। अगर आपने मूवी देख ली है तो आइए कमेंट्स में इसके बारे में बात करें। अगर हिंदी में देखिए तो मुझे बताएं कि आपका हिंदी में देखने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।